यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो रोमांच और रहस्य से भरी हुई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी हर नई कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और हाँ, अगर आपको यह कहानी रोमांचक लग रही है, तो लाइक और शेयर जरूर करें। सिद्धार्थ के जीवन में उस किताब ने तूफान ला दिया था। हर दिन नए राज खुल रहे थे और हर रात डरावनी घटनाएं उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर रही थी। विशाल, जो मृत होकर उसके साथ था, और वह पुरानी पड़ोसन जो अजीब मुस्कान के साथ लौटी थी, अब इन घटनाओं का केंद्र बन चुके थे। लेकिन इस खेल में अभी बहुत कुछ छुपा था। एक रात सिद्धार्थ किताब के अगले पन्ने पर मंत्र पढ़ने ही वाला था कि उसकी पड़ोसन वंदना अचानक उसके सामने प्रकट हुई। वंदना वही महिला थी जो अपने परिवार के साथ अजीब परिस्थितियों में मर गई थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। वंदना ने धीमी और ठंडी आवाज में कहा, सिद्धार्थ, तुमने मुझे वापस बुला लिया है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मेरी मौत का राज इस किताब से जुड़ा है? सिद्धार्थ ने डरते हुए पूछा, कैसा राज? तुम क्या जानती हो? वंदना ने कहा, इस गांव में एक श्राप है। यह किताब उसी श्राप का हिस्सा है। जिसने भी इस किताब को छुआ है, उसने सिर्फ मौत को बुलावा दिया है। मेरी मौत इस खेल की शुरुआत थी और अब यह तुम्हारी जान लेगा। अगर आपको यह कहानी और भी दिलचस्प लग रही है, तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि सिद्धार्थ अब क्या करेगा। सिद्धार्थ का मन घबरा गया। उसने विशाल की ओर देखा, लेकिन विशाल ने चुप्पी साध रखी थी। वंदना आगे बढ़ी और कहा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। इस खेल का अंत तुम्हारे हाथ में है, लेकिन हर कदम पर तुम्हें अपने करीबियों को खोना होगा। सिद्धार्थ ने वंदना और विशाल से सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने पूछा, यह खेल है क्या? और इस किताब का मेरे गांव से क्या संबंध है? विशाल ने गहरी सांस ली और कहा, यह गांव सदियों से श्रापित है। इस श्राप की जड़ वह खंडहर है जहां से यह किताब तुम्हारे हाथ लगी। उस खंडहर में एक प्राचीन अनुष्ठान हुआ था जिसने मृतकों और जीवितों के बीच की सीमा को तोड़ दिया। वंदना उसी श्राप का पहला शिकार थी। वंदना ने आगे कहा, वह खंडहर सिर्फ खंडहर नहीं है। वहां एक दरवाजा है जो मृतकों की दुनिया में खुलता है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए आत्माओं की बलि देनी होती है। सिद्धार्थ ने कहा, क्या तुम दोनों चाहते हो कि मैं वह दरवाजा खोलूं? विशाल और वंदना ने एक साथ जवाब दिया, यह दरवाजा तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगा। लेकिन याद रहे, यह खेल आसान नहीं है। इस रहस्य की गहराई में जाने के लिए और ऐसी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थ ने किताब का एक और मंत्र पढ़ा। तभी घर की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। दीवारों पर खून से बने अजीब अजीब निशान उभरने लगे। और तभी किताब के भीतर से एक डरावनी आवाज आई, अगर तुम दरवाजा खोलने का प्रयास करोगे तो हर वह आत्मा लौटेगी जिसकी मौत इस श्राप के कारण हुई थी। क्या तुम तैयार हो? सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली और कहा, मुझे यह खेल खत्म करना है, चाहे जो भी हो। विशाल और वंदना ने सिद्धार्थ को खंडहर तक पहुंचाया। खंडहर में अजीब सन्नाटा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे वहां सदियों से मौत बसी हो। खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा दरवाजा था जिसके चारों ओर अजीब से चिन्ह बने थे। सिद्धार्थ ने किताब खोली और मंत्र पढ़ने लगा। तभी चारों ओर आत्माएं प्रकट होने लगीं। उन आत्माओं ने कहा, यह दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। सिद्धार्थ ने पूछा, कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? सिद्धार्थ के सामने वंदना और विशाल खड़े थे। आत्माओं ने कहा, इन दोनों की आत्माएं इस खेल की चाबी हैं। तुम्हें इन्हें हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। सिद्धार्थ ने चौंकते हुए पूछा, अगर मैंने इन्हें मुक्त किया तो क्या यह खेल खत्म हो जाएगा? आत्माओं ने कहा, यह खेल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन तुम इससे बाहर निकल सकते हो। सवाल यह है कि तुम अपने दोस्तों को मुक्त करोगे या इस खेल में फंसे रहोगे। विशाल ने कहा, सिद्धार्थ, हमें मुक्त कर दो। यह खेल हमारी मौत का कारण बना है, लेकिन यह तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। अगर तुमने यह फैसला गलत लिया तो तुम हमेशा के लिए इस खेल का हिस्सा बन जाओगे। वंदना ने कहा, सिद्धार्थ, यह फैसला तुम्हें अकेले करना होगा। सिद्धार्थ ने किताब को उठाया और दोनों की आत्माओं को मुक्त करने का मंत्र पढ़ा। दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ खुल गया और एक अंधकारमय दुनिया सामने आ गई। तभी एक और आत्मा प्रकट हुई। यह आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि सिद्धार्थ की अपनी थी। वह बोली,
तुमने सही फैसला लिया, लेकिन अब तुम्हें अपनी आत्मा कुर्बान करनी होगी ताकि यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सके। सिद्धार्थ के चेहरे पर डर और दुविधा थी। उसने किताब को बंद किया और दरवाजे की ओर देखा। क्या उसने अपनी आत्मा कुर्बान की? क्या दरवाजा हमेशा के लिए बंद हुआ, या यह खेल अभी जारी है? अगर आप जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ ने क्या फैसला लिया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी जल्द आ रही है। मृतकों का खेल कभी खत्म नहीं होता। यह हर नई आत्मा को बुलावा देता है।